अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? दिस इज सर मुनीब एंड यू आर वाचिंग सर मुनीब ब्यूटिशियंस चैनल। एंड टुडे मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल एक स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश का, जो कि मोस्टली काउंट होता है प्रेजेंट टेंस के अंदर। इसका प्रेजेंट भी होता है, इसका पास्ट भी होता है और इसका हम फ्यूचर भी बना सकते हैं। बहुत ही रिमार्केबल वर्ब है और बहुत ज़्यादा इसको हम कॉमनली यूज़ करते हैं और काफ़ी सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, कई जगह पर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वर्ब का नाम है हैव। प्रेजेंट में जो इसका एफर्मेटिव टेंस के अंदर सेंटेंस के अंदर स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है सब्जेक्ट आप इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद आप हैव और हैज़ का इस्तेमाल करते हैं और फिर जो है वो आप अपना ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। ये एक्शन वर्ब नहीं है, ये एक स्टेटिव वर्ब है। ये आपकी और जो है वो हालत को ज़ाहिर कर रहा होता है। 2 किस्म के सेंटेंसेस होते हैं, इसके बारे में हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो है वो दूसरी टाइप का सेंटेंस होता है, यानी कि ये किसी बॉडी की, किसी इंसान की, किसी बंदे की, किसी चीज़ की हालत को बता रहा होता है। और ये हालत कौन-सी होती है? ये पॉसेसिव हालत होती है, यानी कि उसके अंदर आप किसी चीज़ की या अपनी या किसी भी चीज़ की कोई पॉसेसिवनेस बता रहे होते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक बता रहे होते हैं। तो हम जो है वो हैव और हैज़ को यूज़ करते हैं। सिंपल इसका जो है वो प्रेजेंट सिंपल वाली लॉजिक है कि आपने हैज़ कहाँ यूज़ करना है। जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो हम हैज़ यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ हम हैव ही यूज़ करते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन होता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर जैसे कि जिसके बारे में बात की जा रही है, अगर वो कोई एक बंदा है, जैसे कि कोई एक लड़का है तो ही, हम ही के साथ हैज़ यूज़ करेंगे। अगर कोई लड़की है तो फिर शी और फिर हम शी के साथ यूज़ करेंगे हैज़, शी हैज़। और अगर कोई चीज़ है तो इट, मैं इसके साथ फिर हैज़ यूज़ करूँगा, इट हैज़। और अगर किसी चीज़ का नाम है और एक नाम है तो उसके साथ भी हम हैज़ यूज़ करेंगे, जैसे अली हैज़। अदरवाइज़ बाकी तमाम केसेस के अंदर हम हैव यूज़ करते हैं। इसका इस्तेमाल कहाँ-कहाँ किया जाता है? इसका इस्तेमाल हम करते हैं जब हम अपनी कोई प्रॉपर्टी ज़ाहिर कर रहे होते हैं। प्रॉपर्टी या पॉसेसिवनेस या पोजेशन भी कह सकते हैं इसको। जब आप अपनी प्रॉपर्टी या पोजेशंस को जाहिर कर रहे होते हैं, लाइक कि मेरे पास इस वक्त कोई आता है क्लास का कोऑर्डिनेटर या इंचार्ज, वो मुझसे पूछता है, सर क्या आपके पास मार्कर है? डू यू हैव मार्कर? तो ये मार्कर मेरा नहीं है, ये स्कूल की या कॉलेज की प्रॉपर्टी है। लेकिन मुझसे जब ये सवाल किया जाएगा कि डू यू हैव मार्कर, तो मैं जवाब दूंगा यस आई हैव, बट दिस दिस इज नॉट माई ओनरशिप। ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन ये मेरी पॉसेसिवनेस तो है ना, अभी तो मेरे हाथ में है ना, मेरे कब्जे में तो है ना, तो मैं इसको पॉसेसिवनेस कहते हैं, ये पोजेशन कहलाता है। तो मेरी अपनी प्रॉपर्टी हो या मेरे हाथ में हो कोई चीज़ या मेरे पोजीशन में हो कोई चीज़, तो मैं उसको बताने के लिए भी हैव का इस्तेमाल करता हूँ। जैसे कि मेरे पास घर है, आई हैव हाउस, मेरे पास गाड़ी है, आई हैव अ कार, मेरे पास मार्कर है, आई हैव मार्कर, मेरे पास एक अच्छा मोबाइल है, आई हैव अ गुड मोबाइल, मेरे पास एंड्रॉइड मोबाइल है, आई हैव एंड्रॉइड मोबाइल। क्या तुम्हारे पास एंड्रॉइड मोबाइल है? डू यू हैव एंड्रॉइड मोबाइल? मेरे पास कोई फोन नहीं है, आई हैव नो फोन या आई डोंट हैव एनी फोन। तो इस तरह से हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। बड़ा मजे का स्ट्रक्चर होता है, ये बहुत कॉमनली यूज होता है, हम अपनी लैंग्वेज में इसको 50% यूज करते हैं। सेकंड पे जो है हम हैव का इस्तेमाल कर रहे होते हैं जब हम किसी चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स को बताते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ की या किसी इंसान की कोई खुसूसियात, कोई कोई खासियत, कोई फीचर आप जब बता रहे होंगे तो वो कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है। लाइक इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि इसके अंदर जो है वो लॉन्ग लास्टिंग इंक है, या इसके अंदर ब्लू इंक है। ये ब्लैक पेन है ना, लेकिन मैंने कहा इसके अंदर ब्लू इंक है, तो इट हैज़ ब्लू इंक। इस रूम की कैरेक्टरिस्टिक है कि इसके अंदर 4 विंडोज हैं। दिस रूम हैज 4 विंडोज। दिस रूम, अब मैंने यहाँ पे वही वाली बात इस्तेमाल कर दी, थर्ड पर्सन सिंगुलर। दिस रूम, ये थर्ड पर्सन यानी थर्ड थर्ड थिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, और ये सिंगुलर है, दिस रूम एक है, तो मैं इसके साथ क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ? हैज। दिस रूम हैज 4 विंडोज। इस रूम में 2 डोर्स हैं। दिस रूम हैज 2 डोर्स। इस रूम में 3 फैंस हैं। दिस रूम हैज 3 फैंस। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक बताने के लिए। अली के बाल काले हैं, अली हैज ब्लैक हेयर्स। उसके बाल रेड हैं, अली शी हैज रेड हेयर्स। मेरी हाइट लंबी है, लंबी नहीं है वैसे, लेकिन मेरी हाइट लंबी है, आई हैव टॉल हाइट। ठीक है, तो इस तरह से की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं। मेरे मोबाइल में डुअल कैमरा है, माई मोबाइल हैज डुअल कैमरा। ठीक है, तो इसमें हम जो है ये कैरेक्टरिस्टिक होती है। अच्छा, उसके बाद जो है इसका तीसरा यूज जो है वो होता है जब हम इसको बता रहे होते हैं किसी भी इलनेस के साथ। अच्छा, मेरा हमेशा जो है ना गिला रहता है स्कूल पढ़ाने वाली टीचर से, हमने भी ऐसे ही पढ़ा, तो वहाँ पे वो जो है उसको पढ़ा रही होती हैं किस तरह से कि भाई जैसे कि ये जुमला है, इसकी पहचान करवाई जाती है कि जिस जुमले के अंदर ऐसा आ रहा होता है कि पास, मेरे पास, तुम्हारे पास, फलां के पास, तो उसमें हम हैव और हैज़ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सही है, बच्चों को समझाने के लिए अच्छी बात, अच्छा है, ये बात अच्छी है। जैसे कि हम बच्चों को अक्सर बोल रहे होते हैं कि बेटा आपके पास मोबाइल है, तो आप बोलेंगे ये वाला जुमला, ठीक है, वो यहाँ तो फिट हो रहा है। ठीक है, अली के बाल काले हैं, मैं फुट फिट नहीं हो रहा था, मैंने ये नहीं कहा था कि अली के पास काले बाल हैं, लेकिन चलो मान लेते हैं अली के पास काले बाल हैं में भी आप बात फिट कर देंगे। लेकिन भाई ये जुमला तो इलनेस को बताने में भी इस्तेमाल किया जाता है। इलनेस का क्या मतलब होता है? इलनेस का मतलब होता है कोई डिजीज जो आपको हुई है या किसी को हुई है और आप बताना चाह रहे हैं फलां को वो बीमारी हो गई है। जैसे कि अलास माय ग्रैंड मदर हैज टीवी, मेरी ग्रैंड मदर को टीवी है, माय ग्रैंड मदर हैज टीवी। ठीक है, अली को फ्लू है, अली हैज फ्लू। मुझे फीवर है, आई हैव फीवर। ठीक है, क्या तुम्हें फीवर? डू यू हैव फीवर?
तो जब हम कोई इलनेस बता रहे होते हैं तब भी हम जो है वो हैव को इस्तेमाल करते हैं। इतना कॉमन यूज सेंटेंस स्ट्रक्चर है ये। उसके बाद हम बात करें तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है इवेंट्स। इवेंट्स की अगर बात की जाए तो इवेंट्स का मतलब होता है कोई उनकी गैदरिंग। अब गैदरिंग्स क्या होती हैं? जहां पर लोग इकट्ठा होते हैं वो आपकी गैदरिंग होती है। अच्छा, जरूरी नहीं है लोग इकट्ठा हो तो गैदरिंग हो। जैसे कि मेरी कोई मीटिंग है किसी के साथ, 2 लोग मिलेंगे, 3 लोग मिलेंगे, वो भी एक किस्म का मेरे लिए इवेंट है। आज कोई बर्थडे पार्टी है, वो भी एक इवेंट है। आज मेरी लेक्चर रिकॉर्डिंग है, वो भी एक इवेंट है। आज मेरी क्लास है, ये भी एक इवेंट है। और मैं इन सब के साथ हैव को इस्तेमाल कर सकता हूं प्राउडली। जैसे कि मेरी आज क्लास है, आई हैव अ क्लास टुडे। तुम्हारी कल एक्स्ट्रा क्लास है, यू हैव एन एक्स्ट्रा क्लास टुमारो। तुम्हारी संडे को 2 बजे से लेके 5 बजे तक एक एक्स्ट्रा क्लास है, यू हैव एन एक्स्ट्रा क्लास ऑन संडे फ्रॉम 2 to 5। तो हम हैव और एस का इस्तेमाल कर रहे हैं ना इसमें। लेकिन जरूरी नहीं है कि हम हैव और एस को ही यूज करेंगे, आप और भी मीन्स एंड वेज से इसको यूज कर सकते हैं। आप प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल कर सकते हैं स्टेटिव वर्ब, जैसे कि देयर इज मैं बोल सकता हूं। मैंने पहले यह कैरेक्टरिस्टिक बताने के लिए बोला कि इस कमरे में 4 विंडोज हैं, दिस रूम हैज 4 विंडोज। मैं इसको इस तरह भी बोल सकता हूं, देयर आर 4 विंडोज इन दिस रूम। ये भी जुमला 100% करेक्ट है। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं कि हम सिर्फ इस वर्ब को यूज करके कितने मल्टीपल वेज में इंग्लिश को निखार सकते हैं अपनी। तो भाई यही मेरा मकसद होता है हमेशा, बिकॉज इंग्लिश कम्स बाय स्पीकिंग इंग्लिश। व्हेन यू वांट टू स्पीक इंग्लिश यू हैव टू स्पीक इंग्लिश। तो भाई यही तरीकेकार है उसको आप प्रैक्टिस करने का, कि जिसमें आपकी कमांड अच्छी हो जाए, आप उसी स्ट्रक्चर को मल्टीपल वेज में बोलना शुरू कर दें। इससे फायदा ये होगा कि आपकी टंग फ्लुएंसी इंप्रूव हो जाएगी। जब टंग फ्लुएंसी इंप्रूव हो जाएगी यू विल हैव द कॉन्फिडेंस। जब आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा और फिर आप अच्छी अपनी ग्रामर को इंप्रूव करते रहेंगे डे बाय डे, और जो है वो इंशाल्लाह ताला एक बेहतरीन स्पोकर बन जाएंगे। तो ये हैव का पूरी एक कहानी थी। और जब मैं इसके नेगेटिव्स की अगर बात करूं तो जब हम इसके नेगेटिव बनाते हैं तो सेम प्रेजेंट सिंपल वाली लॉजिक इसमें यूज हो रही होती है। मींस के यहां हम फिक्टिशियस हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं व्हिच इज डू, और सेम लॉजिक जो है वो फर्स्ट और फिफ्थ की यहां पर डू कन्वर्ट हो जाती है, जैसे डू और डज। और फिर हम वर्ब की बेसिक फॉर्म यूज कर रहे होते हैं व्हिच इज हैव। मिसाल के तौर पर अगर मुझे बोलना है कि मेरे पास गाड़ी है, मैं बोलूंगा आई हैव कार। मुझे बोलना मेरे पास गाड़ी नहीं है, आई डू, सॉरी आई फॉरगॉट द नोट, आई डू नॉट हैव कार। अली के पास मोबाइल है, अली हैज मोबाइल। अली के पास मोबाइल नहीं है, अली डज। अब मैंने डज लगा दिया तो फिर मैं हैज नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ये हैव और हैज वाली जो बुराई थी ना फर्स्ट और फिफ्थ होने की, वो फिक्टिशियस एसेट, फिक्टिशियस हेल्पिंग वर्ब ने उठा ली है। यानी वो ये डू ने अपने ऊपर उठा ली है। तो अब हमें हैज और हैव में डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है। अब आप डू और डज के बारे में सोचें। अली डज, अली के साथ डज लगता है। अली डज नॉट, फिर वो बेसिक इस्तेमाल हो जाएगा व्हिच इज हैव। फिर दोबारा हैज बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसने उठा ली। तो अली, अली हैज मोबाइल, अली के पास मोबाइल है। अली के पास मोबाइल नहीं है, अली डज नॉट हैव मोबाइल। तो आई होप यू गॉट माई पॉइंट एंड यू विल प्रैक्टिस इट अ लॉट। अल्लाह हाफिज।